हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज की हमारी वर्कशीट कौन सी तारीख की है? 22 सितंबर 2022 की गतिविधि पत्रक मिशन गणित कक्षा 10वीं के बच्चों के लिए हिंदी मीडियम की हमारी ये वर्कशीट है। तो चलिए बच्चों, हम इस वर्कशीट के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक्टिविटी शीट है, उसको हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आप बहुत ध्यान से देखिएगा, उसके बाद आपको इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। कहीं भी कोई भी डाउट लगे तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को क्या करना है, आपको प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। उद्देश्य है दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का हल आलेखीय रूप से ज्ञात करना। आपको दो समीकरण दे रखे हैं, 2x + 5y = 12 और 2x + 5y = 7। आवश्यक सामग्री चाहिए होगी इसके लिए पेंसिल, स्केल, ग्राफ पेपर। आवश्यक चरण पहला है दिए गए समीकरण 2x + 5y = 12 को x के पदों के रूप में व्यक्त कर दीजिए। यानी बेटा आपको यहाँ से देखिए, आपके पास समीकरण ये है ना, आपको सिर्फ 2x को इस तरफ रखना है और 5y को इधर लेकर के जाएंगे तो ये -5y बन जाएगा इस तरीके का। फिर है 2x = 5y, 12 - 5y में y = 2 रखने पर हल करने पर 1 प्राप्त होता है। तो पहले हम ये लिखते हैं, फिर देखेंगे कि 1 हमें प्राप्त हो रहा है कि नहीं। देखिए ये आप समीकरण लिख लीजिए, 2x = 12 - 5y, 12 - 5 और y की जगह लिख दीजिए आप 2 रखेंगे तो 5 दूनी क्या हो गया 10, माइनस कर दीजिए कितना आ गया 2x बराबर कितना हो गया 2 और x बराबर क्या हो गया 2/2। कट करा तो कितना आंसर आ जाएगा 1, यानी x की वैल्यू 1 आ गई ना बेटा। इसका मतलब ये सही है, सेकंड पॉइंट। थर्ड है अब y का कोई भी मान रखिए, 0, 1, 2, 3 और x का मान ज्ञात कीजिए। यानी हम y की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, 0, 1, 2, 3 कोई भी। पद 3 से हमें निम्नलिखित तालिका प्राप्त होती है। तो देखिए बेटा, हमें ये तालिका प्राप्त हुई है। हमने ये तो सॉल्व कर लिया था, y को 2 रखने पे x 1 आया था, लेकिन हमने ये नहीं सॉल्व किया था। तो हम पहले इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सेम यही वाली हम समीकरण लेंगे। समीकरण आता है आपके पास 2x = 12 - 5y। y की जगह आपको क्या रखना है बेटे 4 रखना है, तो y की जगह रख दीजिए इधर 4। 12 - 5 चौक 20, माइनस करा तो 12 में से 20 गए तो कितना बचा बेटे -8 बचा, तो -8। तो 2x बराबर -8 हो गया और x बराबर -8/2 और कट करा तो ये आ गया -4 आ गया, ठीक है। इसके बाद चरण 4 के बिंदुओं को एक ग्राफ पर आलेखित कीजिए। तो पहले देखिए ग्राफ को सबसे पहले देख लेते हैं कि कैसे हमें करना है। ये वाली इक्वेशन हमने समझी थी अभी, 1 पे 2 बनाना था, यहाँ पे प्लॉट कर दिया, और -4 पे 4 बनाना था तो यहाँ पे प्लॉट कर दिया, और इन दोनों पॉइंट्स को हमने मिला दिया। इसके बाद आगे आते हैं हम चरण 6 पे। इस प्रकार अन्य समीकरण 2x + 5y = 7 के लिए भी तालिका बनाइए। तो देखिए बेटा, तालिका इन्होंने हमें बना करके दे रखी है, बस हमें अब इसको प्रूव करना है कि ये तालिका इन्होंने सही बनाई है कि नहीं, या हमें समझ आई है कि नहीं। तो पहले हम इक्वेशन लिखेंगे 2x + 5y = 7, इधर दे रखिए। 2x को इस तरफ रखो तो 7 - 5y हो जाएगा। y की जगह क्या रख दोगे आप, क्या दिया हुआ है इधर 1 दिया हुआ है। 7 - 5 एकम 5, माइनस करा कितना आ गया 2 आ गया। तो यानी 2x बराबर कितना हो गया 2 और x बराबर, अब यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 2/2 है ना, तो कट करेंगे तो कितनी आएगी 1 आ जाएगी। यानी ये तो हमारा करेक्ट आ गया। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट में देखते हैं कि सेकंड पार्ट में हमें सही आ रहा है कि नहीं। तो सेम वही क्वेश्चन हमने लिखा, पहले तो 2x को इस तरफ ही रखा, 7 - 5y हो गया। y की जगह क्या रखना है बेटे 3 रखना है, y की जगह रख दीजिए 3, 5 दिए 15, माइनस करेंगे -8, यानी 2x बराबर -8 और x बराबर -8/2। कट करोगे तो कितना आएगा -4। यानी ये भी हमारा जो आंसर आया है बेटे ये बिल्कुल ठीक आया है। अब पढ़ते हैं 8वां चरण। इन बिंदुओं को भी उसी ग्राफ पेपर पर चरण 5 की तरह आलेखित कीजिए। तो देखिए ये वाली लाइन हमें बनानी है, 1 पे 1 बनाना था,
और -4 पे 3, इस दोनों बिंदुओं को भी हमने इस तरीके से मिला लिया। अब आगे बढ़ते हैं। तदनुसार ग्राफ से हल ज्ञात कीजिए। प्रेक्षण है यानी ऑब्जर्वेशन है, दिए गए समीकरणों द्वारा निरूपित दो रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हैं, जैसा कि नीचे ग्राफ में दिखाया गया है। समानांतर दिखाई दे रही है बेटा आपको ये दोनों लाइन? समानांतर मतलब होता है पैरेलल, यानी जो आपस में एक दूसरे को कट नहीं करती। ये दोनों रेखाएं किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती, कट नहीं करती, तो उनको हम पैरेलल लाइन्स यानी समांतर रेखाएं कहते हैं। परिणाम रिजल्ट, चूँकि दो रेखाएं एक दूसरे के समानांतर है, इसलिए दिए गए समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं है, अर्थात x तथा y के लिए कोई उभयनिष्ठ मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। यानी जो इसका हम फाइंड आउट कर रहे थे सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन आएगा कि कोई भी हल इसका नहीं है। तो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन जो है एक्टिविटी शीट बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे बेटा हम नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।